नमस्कार दोस्तों, A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए जीके के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्ज़ाम के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है, बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। साथ ही जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है। SS तारापुर समिति का संबंध किससे है? SS तारापुर समिति का संबंध किससे है? तो रुपये की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता। संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में यदि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो राज्यसभा के उपसभापति द्वारा। राज्यसभा के उपसभापति द्वारा। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता क्योंकि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। तो उपराष्ट्रपति संसद का किसी भी संसद का सदन का सदस्य नहीं होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है? भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। तो आपका राइट आंसर सी जवाहरलाल नेहरू पतन। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है तो म्यांमार। दोस्तों, वर्तमान में सार्क का सदस्य 7 देश हैं जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव है। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ट्रिम्स का पूरा नाम है। ट्रिम्स का पूरा नाम है तो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? कौन सा जंगल पृथ्वी के ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो अमेजन वर्षावन। भारत बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 16 अक्टूबर 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन लागू किया गया था, यह सही है। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयूज फ्रेजर था, यह भी सही है। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ, यह भी सही था। 1912 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था, ये गलत है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चित्र नाटक किस सिख गुरु की आत्मकथा है? चित्र नाटक किस सिख गुरु की आत्मकथा है? तो आपका राइट आंसर गुरु गोविंद सिंह। मुंबई के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड दर्ज कराने वाला प्रदेश का पहला नगर निगम कौन सा है? मुंबई के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड दर्ज कराने वाला प्रदेश का पहला नगर निगम कौन सा है? तो इंदौर नगर निगम। निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन सा उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों से सम्मिलित नहीं है? तो केवला देवघाना शेर। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में की गई है? तो आपका राइट आंसर नाबार्ड। मत्स्य उत्पादन के प्रसिद्ध क्षेत्र डॉगर बैंक तथा ग्रेट फिशर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर उत्तरी सागर में। स्वराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? इस पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में हुई थी, यह सही है। संस्थापक CR दास, चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू थे, यह भी सही है। केंद्रीय विधान परिषद में इस पार्टी के वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए,
यह गलत है। CR दास महासचिव, CR दास चित्तरंजन दास को महासचिव बनाया गया, मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। 1923 ईस्वी के केंद्रीय विधान परिषद चुनाव में पार्टी को 101 निर्वाचित सीटों पर 42 सीट पर जीत प्राप्त हुई। यह भी सही है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अल्लाह उदल संबंधित थे मोहबा से। कोरल रीफ को महासागर का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्यों कहा जाता है? कोरल रीफ को महासागर का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्यों कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर सी, कोरल रीफ कई प्राणियों और प्रजातियों का समर्थन करता है और उस अर्थ में बहुत संबंध है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषय के संदर्भ में विधि बनाने की शक्ति मिलती है? तो आपका राइट आंसर अनुच्छेद 249। फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को कब लागू किया गया? फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को कब लागू किया गया? तो 2000 ईस्वी में। आइसोथर्म निम्नलिखित में से कौन सी रेखा कहलाती है? आइसोथर्म निम्नलिखित में से कौन सी रेखा कहलाती है? समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा नहीं। वह रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती है जहां निश्चित तत्व का मान बराबर होता है, ये भी गलत होगा। यह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है, ये भी गलत है। मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं, दोस्तों यह सही होगा। दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद।